नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट आस्क चैनल पर, जहां पर हम मैथ को बनाते हैं मज़ेदार भी और आसान भी, ताकि मैथ आपको बोरिंग नहीं बल्कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट लगे। तो हमने लिया था 932%, है ना। 932% एक सवाल था हमारा, हम वहीं से करते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। 2 क्वेश्चन लेंगे सिर्फ, ताकि उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 932, तो इसको हम किस तरीके से तोड़ रहे हैं? हमने इसको तोड़ा 900% प्लस 32%, इसी तरीके से तोड़ा हमने। ठीक है, 900% कितने के बराबर होगा जी? 900% तो 9 के बराबर होगा जी। ठीक है, 32% किसके बराबर होगा? देखिए 4% जो होता है, जो 4% होता है ना, 4% किसके बराबर होता है जी? 4% 1/25 के बराबर होता है। और ये 4% का 8 गुना है, 8 गुना है, तो क्या हो जाएगा? इसका 8 गुना कर दीजिए, तो 4 × 32, 8 गुना है, इसका 8 गुना कितना होगा? 8/25, यही होगा। जोड़ दीजिए, 25 × 8 200, 25 निमा 225 प्लस ये 5 है भाई, 8/25 कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 13 और 2 और 1 3 और 2 का 2, ये आ गया जी आंसर। फ्रैक्शन में हो गया कन्वर्ट। यहाँ तक पिक्चर क्लियर हो रही है? हो रही पिक्चर क्लियर? वेरी गुड। ठीक है, ओके। अब चलिए दूसरा सवाल ले लेते हैं। हमने एक और सवाल लिया था लास्ट क्लास में, 337 सही 1/2%, यही सवाल था जी। 337 सही 1/2%, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना था? इसको हमें कन्वर्ट करना था फ्रैक्शन के अंदर। तो इसमें किया क्या हमने? इसको तोड़ते हैं, देखिए कैसे कैसे तोड़ सकता है। इसको हम तोड़ सकते हैं 300% प्लस, एक तो हम ऐसे तोड़ सकते हैं जी 37 सही 1/2%, इस तरीके से तोड़ सकते हैं। इसी सवाल को हम एक तरीका और यूज़ कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 300% प्लस 35% प्लस 2 सही 1/2%। ये दोनों तरीके से इसको तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। बात को समझिए, जितना हम कंसेप्ट को समझ के रखेंगे ना, आने वाले सवालों में आप देखेंगे तो इसको हम, ये सब चीज़ें यूज़ होंगी। आपको अभी लग रहा होगा कि क्यों कर रहे हैं हम ये छोटे छोटे क्वेश्चन, क्यों कर रहे हैं, इसके सॉल्यूशन क्यों कर रहे हैं? भाई ये बेसिक है, बेसिक। अगर ये कंसेप्ट क्लियर रहे ना, तो आने वाले जितने भी सवाल होंगे ना, बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में हल कर देंगे आप। कैसे करेंगे देखिए, यही गलती करते हैं लोग कि ये चीज़ें नहीं सीखते। चलिए यहाँ देखिए, एक चीज़ समझा दूँ आपको, पहले ही बता दूँ, पहले इसको कर लेते हैं फिर इसको कर लेंगे। ठीक है, 300% कितने बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। इसको पेन नहीं चल रहा जी, 3 के बराबर होगा। ठीक है, 35%, देखिए जो 5% होता है, 5% किसके बराबर होता है जी? 1/20 के बराबर। हम इतने सारे क्वेश्चन हमने किए, याद हो गई होंगी चीज़ें। 5% 1/20 के बराबर। ठीक है, ये तो 5% का कितना गुना है? 7 गुना। 5 × 7 = 35, तो 7 गुना है, तो इसका 7 गुना करेंगे तो 7/20 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, देखिए ये 2.5% है। 2.5% का मतलब क्या है? 2 दूना 4 1 5/2। 5% जो हमने लिखा अभी, 5% 1/20 के बराबर है। ठीक है, 5% 1/20 के बराबर है, और ये इसका आधा है, 2.5, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5/2 लिख सकते हैं ना हम, 5/2 लिख सकते हैं। 2 दूना 4 1 5/2 लिख सकते हैं। तो 5% का आधा है। आधा का मतलब क्या हुआ? इसका आधा करेंगे तो इसका भी आधा कर देंगे, 1/2 कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 1/40। तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं कितना? 1/40। इतनी बात समझ में आ रही होगी। जब हम इसको 1/40 लिख सकते हैं, अब देखिए एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? उल्टा पड़ता है ना मुझे। इसका एलसीएम आ जाएगा जी, दिख रहा है? वेरी गुड। इसका एलसीएम आ गया 40। यहाँ पर 1 है, 40, तो 4 × 3 = 12, 120। यहाँ 20 दूना 40, तो 7 दूना 14। यहाँ 40 से कम 40, तो 1, तो हो गया 120, 130, 135/40। काट दिए, काटते हैं तो 5 × 8 = 40,
5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, कितना आ गया जी? 27/8 आ गया इसका आंसर। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। चलिए अब इस वाले को भी देखते हैं। मैं दो जगह तोड़ के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं किसी भी तरीके से तोड़ोगे आंसर वही आएगा, आंसर में बदलाव नहीं आने वाला। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। देखिए ये मिटा दीजिए, ये 300% मतलब 3, ये 37 सही 1/2 है। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए पहले कि 1/8 जो होता है वो किसके बराबर होता है जी? 12 सही 1/2% के। ठीक है, 2/8 किसके बराबर होगा जी? 12 दूना 2 गुना करिए, 12 दूना 24 जमा 1 बराबर हो जाएगा 25% के। ठीक है, 3/8 किसके बराबर होगा जी? 3/8, इसका 3 गुना करेंगे तो 12 तियाँ 36 सही 3/2, जो कि ये ठीक परसेंट नहीं बन रहा है, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? 36 प्लस 1 सही 1/2 हो जाएगा 37 सही 1/2%। तो इसका मतलब ये जो है इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम? ये 37 से 1/2% 3/8 के बराबर हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3/8। इसके बटे 8 तियाँ ये 8 है जी। ठीक है, 8 तियाँ 24 प्लस 3 एकम 3/8, तो कितना हो जाएगा? 24 3 27/8। अब देख लीजिए दोनों चीज़ें ये और ये दोनों मैच कर रही हैं, तो आप कैसे भी तोड़ो ये आपको आना चाहिए। जहाँ जैसे ज़रूरत लगे वैसे तोड़ के जितना जल्दी आप कैलकुलेट कर सकते हो करिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लास्ट क्लास में यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन भी लेंगे और भी चीज़ें कुछ नया भी सीखेंगे। आज एक सवाल हम ले लेते हैं 43/6, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। ये फ्रैक्शन दिया है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। अगर मैं लिख दूँ कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, ठीक है, तो परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना क्या करेंगे? देखिए, तो सबसे पहले जब इस तरह से दिया हुआ हो ना, तो उसको क्या करो कि आप उसको मिक्स फ्रैक्शन या में चेंज कर लो। कैसे बनेगा मिक्स फ्रैक्शन? देखिए आपको मैं एक सवाल बिल्कुल सिंपल तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, चलिए जैसे हम इसको 43 को जब ऐसे करेंगे ना, हमने मिक्स फ्रैक्शन देखा है कैसे, हमने सीख ही लिया था पहले भी, लेकिन एक बार फिर से रिमाइंड हो जाए चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, 6 6 36 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, क्या बचा? 1। तो इसको हम लगाते थे यहाँ और ये 6 ऐसे बनता है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते कैसे? 7 सही 1/6 के रूप में। ये बात क्लियर हो रही है? चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं। 7 सही 1/6, और 7 सही 1/6 को आप ऐसे लिख सकते हो 7 + 1/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ओके, देखिए 7 को अगर परसेंट में करेंगे तो क्या करेंगे? ये हो जाएगा 700% प्लस 1/6। 1/6 किसके बराबर होता है जी? 1/6 को परसेंट में देखा, कॉल करो माइंड में, रिकॉल करो कि क्या होता है, कितना होता है। बहुत हमने कई बार सवाल कर लिए ना, कि होता है 16 सही 2/3% के बराबर होता है। अब क्या करें? इनको जोड़ दीजिए, करना क्या है, तो सिंपल है। जैसे हम नहीं जोड़ते, परसेंटेज ना होता तो कैसे जोड़ते? सीधे जुड़ जाता है ना। 716 सही 2/3% बनेगा इसका आंसर, ये होगा इसका आंसर। इतनी बात समझ में आ गई सर? ठीक है, ओके। आगे एक और सवाल लेते हैं, हम ले लेते हैं 23/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होगा। इसको करने के लिए इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। अब देखो एक चीज़ बता दूं आपको, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात, दिमाग का ट्रिक लगाने की ज़रूरत है। वो ट्रिक ये कि ये है 23, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24 ज़्यादा हो जा रहा है, 6 तियाँ 18, अगर मैं करता हूँ 3 18, फिर 18 कितना बचा? 18 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा 5/6। इस तरीके से करने में हमें थोड़ा सा 1/6 को 1/6 किसके बराबर होगा, फिर उसको 5/6 में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। तो इसको आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको ऐसे कर सकते हैं, माइनस कितना बचा?
24 में से 23 जाएगा तो 1/6, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। 6 चौक 24 में से 1 जाएगा, 23/6 ही बनेगा। हमने इसको माइनस करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। 4 कितने परसेंट के बराबर होगा? 400 को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 400%। माइनस 1/6 को अभी देखो यहाँ किया ना, प्लस में था, कोई दिक्कत नहीं, 1/6 था ना, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%। शुरू की क्लास जब हमने लिया था तो उसमें हमने क्या किया था? प्लस माइनस ही तो करवाए थे आपसे, है ना। अब इसमें से इसे घटाना है तो क्या किया था हमने? जब माइनस करना होता था किसी भी होल नंबर में से किसी मिक्स फ्रैक्शन को, याद करो उस चीज़ को, तो हम क्या करते थे? 400 है तो एक कम कर लो, एक कम कर लो, कितना हो जाएगा? 399 हो जाएगा। उसमें से 16 घटा दो, घटा दिया। 9 में से 6 गया 3, यहाँ 8 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8, ये हो गया 3, हो गया 3, 8 3। फिर इसमें से इसे घटाना था, कितना आएगा? 3 में से 2 जाएगा 1 और नीचे 3, ये हो जाएगा इसका परसेंटेज। तो ये आएगा इसका आंसर। तो ये चीज़ें जो हमने शुरू क्लासेस में लिया, शुरू वाली क्लास में हमने पढ़ा, वो चीज़ें यहाँ पर अब काम आ रही हैं। तो इसी तरीके से और जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा काम आएंगी, और भी आगे हम देखेंगे और भी सवाल लेंगे ना, तो उसमें भी वो शुरू की जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें धीरे धीरे करके यूज़ में आएंगी। और जब बड़े क्वेश्चन होंगे तो उसमें भी आप बहुत ही तेज़ी के साथ उनको यूज़ कर पाएंगे। तो आइए कुछ और सवाल ले लेते हैं। हमने 3 सवाल लिख दिए हैं और इनको हम थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, ये पहला सवाल है 77/15 को बनाना है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए, 15×5 = 75, 15×5 = 75, 5 सही कितना हो जाएगा? 2 बचा, 2/15 ये बनेगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, इसको आपके पेन नहीं चल रहे ना, पेन सही लाओ जी। इसको लिख सकते हो 5 + 2/15, 5 होता है 500 के बराबर, ठीक है। 500% में हो गया। 1/15 किसके बराबर होता है? देखो आपको बता दूं, 1/15 जो होता है, 1/15 होता है 6 सही 2/3% के बराबर। तो ये 2/15 है तो इसका डबल हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 4/15 यानी कि 13 सही 1/3% के बराबर होगा, ठीक है। करके देख लेना, बहुत करा लिए सवाल हमने आपको। तो ये हो जाएगा 513 सही 1/3%, तो इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा हमारे पास है 26/5, तो 26/5 इसको मिक्स फ्रैक्शन में या बदल के देखते हैं तो 5×5 = 25 और हो जाएगा 1/5, ठीक है। 5×5 = 25, 26/5 हो गया। ये हो गया आपका 500%। 1/5 होता है 20% के बराबर, तो कितना हो गया जी? ये सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था, 520%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 39/8, तो 8 पंजे 40, तो हम लिख सकते हैं 5 बचा कितना? 40 में से 39 गया 1, तो 1/8, ठीक है। 5 का हो गया 500%। 1/8 किसके बराबर होता है? 12 सही 1/2 के बराबर, तो 12 सही 1/2%। 12 से प्लस तो लगाइए, माइनस करना है, 12 सही 1/2% माइनस करना है, तो 500। अब इसको यहाँ भी घटाना है, कैसे घटेगा जी? इसको लिखेंगे 499, इसमें से 12 घटा दीजिए, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, हो गया 4, 4 8 7, इसमें से घटाइए 1/2%, इतना बनेगा जी इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम सवालों को और जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे करने की। 66.66% ऑफ 30 का 66.66% कैसे होगा देखिए। इसको आप तोड़िए, कैसे तोड़ेंगे? इसको हम तोड़ सकते हैं किसमें? 50% प्लस कितना बचा? 16.66%, इसी में तोड़ेंगे। अभी हम इतने को सिर्फ तोड़ रहे हैं, इतने की बात कर रहे हैं, अभी ऑफ 30 की बात ही नहीं कर रहे हैं हम इसको पहले फ्रैक्शन में, जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गई बात। देखिए एक चीज़ और देखिए, जो 1/3 होता है इसको हम करते हैं तो 0.33 के बराबर होता है। 2/3 होता है उसको हम लिख सकते हैं 0.66, इसके बराबर होते हैं ना। ये बात क्लियर है? ओके जी, यहाँ तक बात समझ में आई है। आगे देखिए क्या करना है कि अब हम इस चीज़ को ऐसे तो लिख सकते हैं ना,
16 और इसको 0.66 को क्या लिखेंगे 2/3, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये आपका 50% तो है ही। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। किसी चीज़ का 50% का मतलब क्या हुआ 1/2। चलो 16 से ही 2/3 किसके बराबर होगा जी? 16 से ही 2/3 होता है 1/6 के बराबर। इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 1/6 कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 6 + 2/6 दूना 12। ये ऐसे भी कर लें या एलसीएम लेकर कर लें, बात एक ही है। कितना हो गया 6 2 8/12, तो 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, मतलब हो गया 2/3। अब ये कह रहा है सवाल, अब इसकी जगह पे क्या आएगा 2/3 ऑफ 30 है। इसका मतलब 2/3 गुणा 30, तो करेंगे क्या 3 1 कम 3 दाम 30, तो 10 दूना कितना हो गया 20। ये आएगा इसका आंसर। कुल मिलाकर के इसका जो आंसर आएगा ना ये ए आएगा जी। तो आइए एक और हमने सवाल लिया है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है 87.5। तो पहले थोड़ी सी कुछ चीज़ें मेमोरी में रहें तो और अच्छी बात है, याद रहती है तो थोड़ा आसान हो जाता, तोड़ने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। समझ लेते हैं। देखिए 1/8 किसके बराबर होता है 12 से ही 1/2% के बराबर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना 12.5% भी तो लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। ठीक है, 2/8 की वैल्यू कितनी होती है? इसका डबल हो जाएगा 25%। ठीक है, 3/8 की वैल्यू कितनी होगी? 3/8 कितने परसेंट में होगा? तो होगा जी 37.5% के बराबर। ठीक है, 4/8 किसके बराबर होगा? ये होगा जी 50% के बराबर। 4 1 कम 4 दूनी 8, हाफ हो गया। ठीक है, 5/8 किसके बराबर होगा? ये होता है सर 62.5% के बराबर। ठीक है, 6/8 किसके बराबर होगा जी? 6/8 होगा जी 75% के बराबर। ठीक है, 7/8 किसके बराबर होगा जी? 7/8 होता है जी 87.5% के बराबर। 8/8 किसके बराबर होगा जी? 8/8 होगा जी 100% के बराबर। इतनी बात समझ में आ गई हो? सर याद है जी, आपने बहुत बताया है। बिल्कुल सही जी, बताया है। 7/8 87.5, यहाँ पे कितना है 87.5। यहाँ पर अगर 87.5 की जगह 37.5 होता तो आप ये लिख देते, 87.5 है तो आप ये लिख देंगे। कुछ भी इसमें से दिया हुआ हो, अगर आपको याद होंगी नई चीज़ें तो आप फटाफट करोगे, तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं 7/8 ऑफ कितना 1280, यही लिखेंगे। पेन खराब हो रहा है जी, बदलो। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं। इसका मतलब है 7/8 गुणा 1280, यही करेंगे। ठीक है जी, 8 एकम 8 कितना जाएगा? 8 एकम 8 कितना बचा? 4, 8 6 48, 0 ऊपर बच गई, इनकी दोनों की गुणा हो गई तो 16 7 112 और ये 0 आ गई, तो ये आ गया जी आपका आंसर। तो इस तरीके से मिनटों में भी नहीं, सेकंडों में आप कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो बेस मैंने अभी तक कराया है, आई होप कि वो बेस आपका बहुत मजबूत हो गया होगा। और अब हम इसके बाद चलेंगे थोड़े छोटे से बड़े क्रम में लेते हुए सवालों को। तो सवाल शुरू करूं, मुझे लगता है एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं, उसको भी पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम सवालों की तरफ चलेंगे। तो पहले समझ लेते हैं, एक चीज़ बहुत ख़ास है। चलिए समझते हैं। देखिए, अगर लिखा हुआ A% ऑफ B, अगर इसको करना हो तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इसको B × A/100, यही तो करेंगे। A है जी, यही लिखेंगे। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा BA कर लो या AB कर लो, बात एक ही है, दोनों की मल्टीप्लाई हो रही ना, यही तो होगा। ठीक है जी। अगर मैं आपको बोलूं कि B% ऑफ A, यहाँ पर A% ऑफ B था, यहाँ B% ऑफ A, तो आप क्या करेंगे? A × B/100 लिखेंगे। क्या हो जाएगा इसका? AB। तो यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें,
चाहे मैं a% ऑफ b लिखूं या b% ऑफ a लिखूं, दोनों का मतलब एक ही बनेगा। ए बी की गुणा यहाँ भी हो रही है, ए बी की गुणा यहाँ भी हो रही है, बटे 100 यहाँ भी है, बटे 100 यहाँ भी है। तो ये चीज़ क्लियर करते हैं और क्लियर करते हैं सवाल लेकर के। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं a% ऑफ b लिखने की बजाय इसको हम b% ऑफ a लिखेंगे तब भी कोई चेंजेस नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा, मतलब एक ही होगा। ठीक है, चलिए एक सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल हम ले लेते हैं कि 17.5% ऑफ 400, ये हमने एक सवाल ले लिया, दिख रहा है, वेरी गुड। 17.5% अगर आपको नहीं पता तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। इसको आप ऐसे, ये क्वेश्चन था ना आपका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 400% ऑफ 17.5 लिखा जा सकता है, बात एक ही है। अब मैंने इसको चेंज क्यों किया है आपको बता दूं, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे इसका मतलब नहीं, इसकी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि मैं 400 को बहुत जल्दी बदल सकता हूं, क्योंकि 400% का मतलब होता है 4, ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, 17.5 ऐसे ही आ गया, दोनों की गुणा करेंगे, 17 चौके 68 और 5 चौक 20, तो हो गया ये मिला करके 70। ये आ गया इसका आंसर। मैं इसको कन्वर्ट करने में क्यों लगूं जब मुझे पता है कि मुझे 400% का पता है कि 4 आएगा। तो मुझे वो तरीका अपनाना है जो मुझे पता है, मुझे इजी लगता है, उस चीज़ को उस रूप में कन्वर्ट करके मैं उसको सॉल्व करता हूँ। चलिए एक और सवाल लेते हैं। हमने लिया 90% ऑफ 2559, ठीक है, इसको लिया। देखिए इसको चेंज कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे करें, देखिए इसको भी लिख दीजिए। क्या हम लिख सकते हैं, हमें पता है 2559% ऑफ 90 में लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे इसकी परसेंटेज का पता है। कैसे पता है, जब मैं इसको तोड़ूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 20% प्लस 5 सही 5/9% ऑफ 90 लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हैं जी, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5 हो गया, और 5 सही 5/9 का मतलब कितना हो गया, इसका मतलब हो गया 1/18। अब दोनों को जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 18 प्लस 5/90 ऑफ 90 लिखूँगा। तो मैं इसको और यहाँ हल करता हूँ तो 18 5 हो गया 23/90, ऑफ का मतलब गुणा, और ये 90 से 90 कैंसिल, कितना हो गया जी 23। ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से हमें जो इजी लगता है, जो हमें याद है एट ए टाइम, जिसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, उस तरीके से उसको कन्वर्ट करके सवाल को कोशिश करें जितना जल्दी से जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं।